नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महिला समूह न्यूज चैनल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं महिला स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले ऋण के संबंध में। जी हाँ, आपने सही सुना। महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण लेने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, आज हम एक एक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि कैसे ढंग से उस प्रक्रिया में जाने के बाद बैंक के माध्यम से कितना दिनों में लोन मिलता है। जी हाँ, तो शुरुआत में जब महिला स्वयं सहायता समूह को लोन लेना होता है तो अपने समूह से प्रस्ताव करते हैं। फिर वही बीच में जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो चल रहा है उसके जो कैडर है FLCRP, उसके माध्यम से उसका लोन फॉर्म भरा जाता है। उसमें प्रस्ताव होता है, आधार कार्ड लगता है, फ़ोटो लगता है और उसके साथ साथ ही उनको लोन फॉर्म भरना होता है जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का अलग से लोन फॉर्म है। फिर FLCRP उसको लोन फॉर्म को भरता है और भरने के बाद जो है वो अपने PRP को देता है। जो क्लस्टर में एक PRP होता है, PRP के बाद ADO को दिया जाता है, ADO के बाद BPM को दिया जाता है। उसके बाद जो है DO होता है जनपद पंचायत में। उसके बाद जो जनपद पंचायत का जो बाबू होता है उसको चेक करता है और चेक करने के बाद CO जो होता है जनपद का उसको दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन लगता है। जी हाँ, 15 दिन उनको मात्र फार्म को अधिकारी तक पहुंचाने में और बैंक तक पहुंचाने में 15 दिन लगता है। उसके बाद बैंक जो है अपनी सुविधा के अनुसार से लोन देती है। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम बात करें तो कम से कम 2 माह के आसपास लग जाता है इन लोग लोन लेने में। और जब बैंक लोन देती है तो सभी मेंबर को बुलाती है, कई बैंकों में नहीं बुलाती, अलग बात है। तो उनसे पूरा डॉक्यूमेंट में साइन करवाती है और सभी डॉक्यूमेंट में साइन होने के बाद उनको फिर लोन दिया जाता है। जी हाँ, तो हमें बात ये करना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया के बारे में कि पहले जब राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2012 में आया है, उसके पहले जो होता था महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो स्वयं बैंक में जाके लोन करवाते। उसके बाद 2012 के बाद वही बीच में नाबार्ड का, क्योंकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन जरूर आया था, लेकिन अगर हम राजनांदगांव जिले की बात करें तो राजनांदगांव में ब्लॉक बस में 16-17 के बाद ही पूरे जिले में हर ब्लॉकों में कुछ कुछ क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ। लेकिन उसको फैलते फैलते उनको कम से कम 2 साल लग गया उनको महिला समूह के लिए प्रेरित करना, या तो उनको सभी संगठन बनाना, ये सब चीज़ें में उनको ऐसे हो गए। तो हम मानेंगे कि 2019 से काफ़ी एक्टिव ढंग से उन्हें बैंक लिंकेज काम करते रहे हैं। उसके बाद उनका लोन जो प्रक्रिया है वो 2019 तक। उसके पहले जो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट आया था, नाबार्ड को दिया गया था, वो था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करना। जी हाँ, ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इसलिए रखा गया था कि नक्सल जो है उसका प्रभाव को कम करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर उनका विकास होगा तो निश्चित रूप से उनको उस तरफ उनका ध्यान हटेगा। तो इसके माध्यम से कई NGO को दिया गया था काम। उसी प्रकार के राजनांदगांव में भी दिया हुआ था। सभी जो NGO होते थे उन लोग क्या करते थे, उनका समूह बनाते थे और बनाने के बाद पूरा उनका हेड होल्डिंग करते थे। और हेड होल्डिंग करने के बाद उनका लोन फॉर्म, उनके जो कार्यकर्ता होते थे उसके माध्यम से लोन फॉर्म है बैंक से बात करके लोन फॉर्म फिर फिलअप करके बैंक के माध्यम से लोन दिलवाते थे। जी हाँ, ये प्रक्रिया होता था डायरेक्ट। जी हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई NGO का साइन होना या कोई कार्यकर्ता का साइन होना ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ, तो उसके बाद NGO वाले को पता था कि ये जो परियोजना है वो एक सीमित समय के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई परियोजना 3 साल का था, अगर उसको अगले साल एक्सटेंशन मिल गए और कुछ समूह बनाने का मिल गया, उसका 3 साल कार्यकाल, मुश्किल से अधिकतम वो 5 साल 6 साल के अंदर उनको पता था कि 5 को बंद होना ही है, ये निश्चित था। क्योंकि कोई भी परियोजना होता है एक निर्धारित समय तक के लिए होता है। तो फिर NGO वाले ने ये काम बहुत अच्छा किया, सभी NGO ने, कि वो जो है महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक के सामने रखते थे और बैंक से उनको बात करवाते थे और फिर उनके माध्यम से समूह वालों फॉर्म भरने के लिए सिखाते थे और लोन उन लोग डायरेक्ट बैंक से भी लोन लेते थे। जिसके चलते महिला स्वयं सहायता समूह जो है काफ़ी सक्षम हो गया था कि लोन वो डायरेक्ट ले सकते थे। फिर लोन तो एक प्रक्रिया चलता रहा। फिर इस बीच में जब राष्ट्रीय आजीविका मिशन में आया तो एक वो था कि बैंक वाले का कि कम से कम ऑथराइज पर्सन के माध्यम से लोन फॉर्म आए और उसको हम लोग जो है उनके माध्यम से हम लोग उनको दें। और इनाम वाले को भी था कम से कम ये जो है हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाए कि कितना लोन हो रहा है, कितना क्या है। तो उसके लिए भी ये सब समूह और ज़्यादा लोन ले सके, ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, इसलिए FLCRP के माध्यम से लोन फॉर्म भराया गया।
तो यहाँ पर हम सब चीज़ों को देखते हुए हम एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं ये यूट्यूब के माध्यम से कि इतने लंबे प्रक्रिया, किसी समूह को 2 महीने में लोन मिल रहा है, तो 2 महीने के पहले जो उनको पैसे की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है। कोई लोग को ज़रूरत नहीं होता उस समय, या तो किसी को ज़्यादा ज़रूरत होता है, लेकिन उस समय जब 2 महीना पहले के हिसाब से वो लोन फॉर्म भरा हुआ, उसके हिसाब से मेंबरों को कितना कितना पैसे की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उनको राशि के लिए उस लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। अब जब उसको 2 महीने के बाद मिल रहा है तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, और उनका भी समूह वाले को भी इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, इतना लेट से होता है। इस दौरान जो है महिला स्वयं सहायता समूह जो है FLCRP को लगातार फ़ोन करती है, जिसके कारण भी FLCRP रहते हैं, और कई बार तो उनको भी पता नहीं होता फॉर्म कहाँ तक गया है, क्या ADO के पास है, क्या बाबू के पास है, या CO से साइन टेबल में रखा है। ये सब चीज़ें जो है उनको भी पता नहीं होता, जिसके चलते उनको संतोषजनक जवाब भी दे पाना बड़ा मुश्किल जाता है महिला स्वयं सहायता समूह को। तो प्रशासन से और सरकार से निवेदन ये है कि जो प्रक्रिया है, जितना लंबा जटिल प्रक्रिया है, अगर कम करते हैं तो इससे क्या होगा, सबका समय भी बचेगा और लोन जो होना है वो थोड़ा जल्दी होगा। इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। हम यूट्यूब में यही निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।